नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान दिन पर दिन दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान खुद को पीस मेकर के रूप में पेश तो कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बातचीत विफल हुई तो ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला किया जाएगा। वहीं ईरान ने कई सख्त शर्तें भी रख दी है, जिस पर अमेरिका राजी होने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस्लामाबाद की शांति वार्ता अब ईरान और अमेरिका के लिए जंग का मैदान बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें पाक पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान को झोंक दिया है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है? देखिए, अगले 24 घंटे के अंदर यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान का क्या होना है। युद्ध फिर से शुरू हो गया। ईरान ने अगर फिर से बाकी के खाड़ी देशों के ऊपर हमला शुरू कर दिया, या अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दिया, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ सब मक्कारों की टोली पहुंची हुई थी। लेकिन ये युद्ध रुकेगा नहीं, और अगर युद्ध शुरू होता है, ये इस्लामाबाद में जो नौटंकी चल रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा साबित होगा। सडनली पीस मेकर पीस में बट जाएगा, कारण पाकिस्तान विल बिकम एन एनिमी ऑफ ऑल दोज कंट्रीज हु आर फाइटिंग दिस वॉर, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो या इजराइल ने तो पहले ही दे दिया है डोज। वैसा तो लग रहा है कि ईरान के बाद इजराइल जो है वो पाकिस्तान को ही ठोकेगा, और पता नहीं ये सब प्लान बना करके मोदी आए हो वहाँ से कि तुम उधर से करना, इधर से हम ठोक देंगे। तो ये कई सारी चीज़ें। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि आप लोगों को गफलत में, पूरी दुनिया को झूठी आशा दिलाकर, भाई ईरान वाले को आपने क्या क्या बातें कह दी, जो ये लोग पहुंचे और पहुंचते ही शर्तें और से और कड़े कर दिए। पहले क्या था? लेबनान मुद्दा है, लेबनान अगर इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं होगा तो हम बातचीत नहीं करेंगे। अभी लेबनान चला गया पीछे। अब ईरान कह रहा है कि हमारे जितने फ्रीज्ड जो अकाउंट्स हैं, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए और जो पूरी दुनिया में हमारा जो पैसा फंसा हुआ है, उसको वापस करवाओ। और ये फिर कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को तो हम खोलेंगे नहीं, और न्यूक्लियर पे कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। ईरान मीडिया की तरफ से खबर आता है कि नहीं, न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर जो है हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप बुला करके पूछेंगे नहीं, भाई क्यों हमारी बेइज्जती करवाने के लिए तुम यहां बुलवाए थे? और बातचीत इस तरीके से शुरू हुई कि दोनों ही देश आपस में आमने सामने आने के लिए रेडी नहीं हुए। एक ही होटल में, अलग अलग कमरे में अमेरिका, अलग कमरे में ईरान, और पाकिस्तान वाले पेंडुलम की तरह इधर से उधर, इधर का मैसेज इधर, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर, इधर का मैसेज इधर, यही काम में लगे हुए थे। तो ये जो पीस मेकर का की जो भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान चला, तो कहते हैं ना कि दो नाव पे आपने पैर रख दिया, तो दोनों बोट जब आगे बढ़ता है तो फिर क्या हाल होता है, वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। मतलब पीस मेकर बनकर पाकिस्तान ने खुद को फंसा लिया है। देखिए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ का मखौल उड़ रहा है, ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है या पोस्टमैन है, क्योंकि ये पोस्टमैन की भूमिका में है। इस्लामाबाद में पीस टॉक के लिए आने के लिए, टेबल पर आने से पहले कम से कम इतने बड़े दिग्गज नेता आए हुए हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, और ईरान ने अपने सबसे ताकतवर नेताओं को भेजा है, स्पीकर को भेजा है। तो ऐसी स्थितियों में आपको पहले अगर मीडिएट कर रहे हो तो दोनों के शर्तों पर सहमति चाहिए। अगर आप मैसेंजर भी बने थे तो ईरान को बताते कि जब तक ये सारी बातें नहीं होगी हम एक टेबल पर नहीं बैठेंगे। अब वहां पर सारे लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद शहबाज शरीफ से
पहले जेडी वेंस बात कर रहे हैं, फिर ईरान के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ पेंडुलम की तरह इधर उधर चल रहा है, एक दूसरे का मैसेज लेकर जा रहा है। यानी कि वो डाकिया बन गया है, पोस्टमैन की तरह, यहां से चले और वहां चले गए, वहां से फिर बातचीत लेकर यहां चले गए। अभी तो बातचीत चल रही है कि एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, क्योंकि दोनों की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान को शायद पहले से पता है कि ट्रंप मानने वाला नहीं है, ये युद्ध आगे खींचेगा। क्योंकि अभी अल जजीरा में एक रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से डिनाई किया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी अल जजीरा वालों ने एक रिपोर्ट दी कि अभी जिस तरीके से सऊदी अरब के एयरबेस पर, वहां पर पाकिस्तान के फाइटर जेट उतर रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट उतरे हैं। अचानक से जब यहां पर शांति वार्ता हो रही है, तो सऊदी अरब में अचानक से पाकिस्तान का फाइटर जेट भेजने की क्या जरूरत पड़ी है? सपोर्ट के लिए। सऊदी अरब बोल रहा है सपोर्ट के लिए, और जहां यहां शांति वार्ता की बात कर रहा है, वहां सऊदी अरब अपना फिनांस मिनिस्टर भेजे हुए है। और इस्लामाबाद में एक और बात चल रही है कि फिनांस मिनिस्टर भेजकर यहां पर सपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम आपको एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, युद्ध में भी सपोर्ट करेंगे, पहले यूएई से निजात दिलाओ। और वो सपोर्ट है वही यूएई ने जो पैसे वापस मांगे हैं उसको देने के लिए अब सऊदी अरब पैसे देना चाह रहा है पाकिस्तान को, और उसके लिए फुल सपोर्ट चाहिए। ये एक बहाना है। पाकिस्तान ने तो पहले कहा था युद्ध में हम शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए हमें, हमारे पास पैसे नहीं है। तो सऊदी अरब का फिनांस मिनिस्टर आया हुआ है पाकिस्तान में, इधर पीस वार्ता चल रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान फाइटर जेट भेज रहा है सऊदी अरब में। तो ये तो लगता है कि प्री प्लान्ड है। अभी थोड़ा समय ले लो, फिर उसके बाद ईरान मानेगा नहीं। ट्रंप सामान्य तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोले बिना मानेगा नहीं। वो चाहिए कि यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम है वो जमा करो, ये सारी शर्तें उसकी रहेगी, और ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, तो फिर शांति वार्ता ऐसे ही चलेगी। और दोनों जो कह रहा है कि ट्रिगर पर अंगुलियां रखी हुई है, फिर से तुरंत ही युद्ध छिड़ जाएगा। तो युद्ध छिड़ेगा तो सऊदी अरब को पता है कि हमारे ऊपर भी अटैक करेगा, तो इस बार हम अमेरिका पर ही डिपेंडेंट क्यों रहें, पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करें। तो ये जो शांति वार्ता चल रही है, लगता है कि ये इस्लामाबाद जंग का मैदान ही बनकर रह जाएगा। सर, शहबाज और मुनीर की एक्टिवनेस क्या सीधा सीधा पाकिस्तान की नैया डुबा रही है? देखिए, नैया इसलिए भी डूबेगा इन दोनों की वजह से क्योंकि इनकी कोई साख नहीं है। पाकिस्तान में लोग अब सवाल कर रहे हैं, और कल क्या हुआ, बातचीत शुरू हुई, पाकिस्तान की मीडिया ने खबर दिया कि भाई दोनों ने मना कर दिया, एक साथ बातचीत नहीं करेंगे। जैसे ये ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ पाकिस्तान में चलना शुरू हुआ, ISPR वाले आ गए। अब वो कहने की फालतू के जो खबर जो है आप मत दिखाएं, अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो दुनिया को नहीं बताएं। आपको वही बात कहनी है जो ISPR की तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा जाएगा। क्यों ये बातें हो रही है? क्योंकि अब सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो मीडिएटर का काम तो ये होता कि अगर आपने कुछ इनिशिएट किया होता। ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आप कर रहे हो। ये वही लोग आए हैं पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए जिसके साथ मुनीर और शरीफ परिवार वो धंधा कर रहा है क्रिप्टो का और सारी चीज़ों का। भाई वही दामाद आया ना, वही विटकॉफ आया डोनाल्ड ट्रंप का। और ये लोग भी बातचीत चल रही है कि भाई ये दोनों तो ज्यूज हैं, ये यहूदियों के साथ आप बैठ करके ये सारी चीज़ें डील्स कर रहे हो। इसमें पाकिस्तान की भलाई कम, अपने पर्सनल गेन के लिए आप लोग ज़्यादा एक आदेश पालक बन गए डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। तो ये वहाँ के लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हर कही गई बातों को लेकर हम ईरान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ईरान वाले ने क्या कहा कि ये पाकिस्तान जो है वो ट्रंप की बात करने के लिए आया हुआ है, लेकिन ईरान की स्थिति अभी खराब है। वो इस पूरे युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोककर वो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में खड़ा है, और इसलिए वो बातचीत कर वो पैसे इकट्ठा करने की उसे सख्त ज़रूरत है।
नहीं तो रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा। वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से 1 लाख ठिकाने को इन लोगों ने तबाह किया है इजराइल और यूएस ने, पिछले 40 दिनों में ये इजराइल की सरकार की तरफ से आज डाटा दिया गया कि 1 लाख अटैक किए हैं हम लोग अलग अलग जगहों पे, मिसाइल से, तो इससे उससे। तो अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपके पास रिसोर्स नहीं होगा, युद्ध लंबा चल गया, अगर आपके वो खार्ग आइलैंड के ऊपर आपके हाथ से निकल गया, तो फिर जनता भी तो वापस आ जाएगी कि भाई तुम लोगों के चक्कर में ईरान बर्बाद हो गया, तो उसको भी शांत करना है। तो दिक्कत ये है कि अगर किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो हर एंगल से यही समझ में आता है कि पाकिस्तान की गर्दन बहुत गलत जगह फंसी हुई है। सर, इस दलदल से निकलने का पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास पहले भी अपने दलदल से निकलने का नहीं था, क्योंकि उसने ऐसे लोगों को पाल रखा है जिसके कारण पाकिस्तान की जनता त्रस्त ही रहेगी। पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा चलाया ही गया कि नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इंडिया सेंट्रिक होगी। मतलब सारे लोगों को बताया गया, झांसा दिया गया कि नहीं नहीं, हम तो भारत में गजवाए हिंद करवा देंगे, हम तो भारत में जो अलग हुए हैं लेकिन भारत जो है उसको तो हम इस्लामिक कंट्री बना देंगे, कश्मीर कब्जा कर लेंगे पूरी तरह से, वहां मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसके नाम पर इसने अमेरिका से, चाइना से दोस्ती की। औकात तो है नहीं दोस्ती करने की। अब ऐसे में जब अमेरिका का सपोर्ट ले रहे हो तो अमेरिका भी तुम्हारा उपयोग ही करेगा। पिछली बार दोहा में इसी ने तालिबान और अमेरिका की बातचीत करवाई थी, और उसके बाद क्या हुआ, अभी तक तालिबान से लड़ रहा है, परेशान है। टीटीपी इसे छोड़ने के मूड में नहीं है। तालिबान की सरकार टीटीपी को सहयोग कर रही है, परेशान हो रहा है। अगर ईरान में वैसी ही स्थिति हुई, जिस तरीके का मोड दिख रहा है ट्रंप का, और जो ईरान अड़ियल रुख अपनाए हुए है, नेतृत्व परिवर्तन तो होगा, सत्ता परिवर्तन होगा ईरान में, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद क्या खामनेई के लोग चुप बैठे रहेंगे? क्या सत्ता परिवर्तन के बाद ये जो खामनेई को सुप्रीम लीडर पाकिस्तान के 20% शिया मानता था, वो चुपचाप बैठे रहेंगे? एक फ्रंट और खुल गया पाकिस्तान के खिलाफ, जो अभी इन लोगों ने शिया पर लगातार सुन्नियों का अटैक होता रहा, कई मस्जिदों में अटैक हुआ, लेकिन इस बार जो ईरान को अमेरिका और इजराइल के हाथों बेच रहा है पाकिस्तान, उससे तो मुसीबत बढ़ेगी। और ये शांति वार्ता दिखावा है, आगे तो ईरान की परेशानी बढ़ेगी ही, लेकिन उसमें पाकिस्तान भी झुलस कर रह जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पीस टॉक के नाम पर पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलें अब साफ दिख रही है। एक तरफ अमेरिका की धमकी, दूसरी तरफ ईरान की शर्तें, और बीच में पाकिस्तान की बिना सोची समझी मीडिएटरशिप। ये सब पाकिस्तान को और कमजोर कर रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।